सिक्स सेमेस्टर में जो कोकुरिकुलर नेम का एक पेपर होता है, पेपर का टाइटल रहता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चलते हैं उसके आंसर की को देख लेते हैं। यह जो पेपर है ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर भेजा है सबसे पहले उसे वेरी वेरी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उसी स्टूडेंट की वजह से यह आंसर की मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं कहीं से क्वेश्चन क्लियर विजिबल नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलते हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मैं क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। भाई ने एकदम करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्यक्तित्व में शामिल है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यवहार, विचार और भावनाएं और प्रेरणा शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रकार है, तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग आमतौर पर होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रतिस्पर्धी और आक्रामक होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की संभावना होती है, तो फाइव का जो राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है व्यक्तित्व का कौन सा घटक नहीं है, तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इकोनॉमिक्स है जो इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर दम, अहंकार और सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक हैं के अनुसार सही है, तो किसके अनुसार ये सही है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फैराडे साहब हैं उनके अनुसार ये ऑप्शन राइट है, ये मैंने कथन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अनुवांशिकता जो हेरिडिटी है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि व्यक्तित्व के पर्यावरण निर्धारकों में शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फैमिली, कल्चर एंड एजुकेशन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का मूल्यांकन की एक विधि है, तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ। ये क्लियर विजिबल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पता नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर 12 कह रहा है कि बिग फायर व्यक्तित्व लक्षण में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो घबराहट है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें कहा गया है व्यक्तित्व विकास निम्न के माध्यम से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई ने एकदम करेक्ट ऑप्शन लगाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सफलता के लिए तैयार होने को अर्थ है, तो जो 14 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अवसर और भूमिका के आधार पर उचित पोशाक पहनना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रभावी स्वास्थ्य संवारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो जो 15 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन है भाई का एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। प्रोफेशनल फॉर्मल लुक के लिए मेकअप इस तरह का होना चाहिए, तो जो 16 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म और प्राकृतिक होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें कहा गया है एक बुनियादी तत्व देखभाल का दिनचर्या में शामिल है, तो 17 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया है औपचारिक सेटिंग में बालों की देखभाल के लिए कौन सा आदर्श है, जो 18 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते एक्सेस रीजनिंग का मतलब है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। घड़ी, बेल्ट, टाई आदि जैसे मैचिंग आइटम्स पहनना। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। इसमें कह रहा है अच्छी एक्सेस रीजनिंग आपके लुक को निखारती है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें कह रहा है कि अच्छी एक्सेस रीजनिंग आपके लुक को निखारती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। व्यक्तित्व और स्टाइल जोड़ी, जो व्यक्तित्व और स्टाइल जोड़ती है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें कहा गया है कि मौखिक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो 21 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि खराब मौखिक स्वच्छता के कारण हो सकता है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट है। खराब सांस और मसूड़ों की बीमारी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उचित संवारने में सुधार होता है, तो 23 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ड्रेस कोड महत्वपूर्ण है क्यों, तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा अच्छी तरह से तैयार होने का संकेत है, तो जो 25 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें कहा गया है साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जो 26 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। किसी भी भूमिका के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, जो इंटरव्यू होता है, तो उसमें इन फोर ऑप्शन में कौन सा इसका प्रकार नहीं है, तो 27 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखित कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है एक टेलीफोनिक साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू में आमतौर पर निम्नलिखित का आकलन किया जा सकता है, तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें कहा गया है वीडियो साक्षात्कार में यह महत्वपूर्ण है, तो 29 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। साक्षात्कार के शुरुआती चरण में, तो जो इंटरव्यू होता है उसके शुरुआती चरण में क्या होता है, तो 30 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें कहा गया है साक्षात्कार का सुनने का चरण तब होता है, तो 31 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों पक्ष संवाद में शामिल होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें कहा गया है कि साक्षात्कार के समापन में आमतौर पर शामिल होता है, तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें कहा गया है साक्षात्कार के लिए तैयार होने का एक अच्छा तरीका है, तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 34 की तरफ। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो 34 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों का अभ्यास करना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक प्रभावी रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसमें कहा गया है इनमें से किसे रिज्यूम में शामिल किया जाना चाहिए, या क्वेश्चन क्लियर शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर
नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, लिंक्डइन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में किसके लिए किया जाता है? तो 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। ये इस ऐप के द्वारा जो नौकरी होती है बिजनेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। इसमें कहा गया है लिंक्डइन के अच्छे शिष्टाचार में शामिल है, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पेशेवर अर्थात बिजनेसमैन प्रोफाइल फोटो और बायो रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन एक उम्मीदवार के मूल्यांकन की एक विधि है, तो 39 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक ग्रुप डिस्कशन आमतौर पर आयोजित की जाती है, तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में लगभग 4-5 लोग होते हैं, 6 लोग, तभी तो ग्रुप डिस्कशन होगा, अकेले में थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा का प्रकार है? तो 41 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषय आधारित या केस आधारित है ग्रुप डिस्कशन, जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि समूह चर्चा में पहला चरण है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। 43 में कहा गया है समूह चर्चा में एक अच्छा प्रतिभागी होगा, तो 43 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 44 में कहा गया है कि जीडी जो ग्रुप डिस्कशन होता है किसी को इनसे बचना चाहिए, अर्थात ग्रुप डिस्कशन में इन 4 ऑप्शन में किससे बचना चाहिए? तो 44 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ग्रुप डिस्कशन शुरू करने का एक अच्छा तरीका है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, डेटा और प्रासंगिक मतलब कि क्वांटिंग डाटा एंड रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, प्रासंगिक तथ्य होना चाहिए, उल्टा सीधा डाटा से लेकर ग्रुप डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि समूह चर्चा सिमुलेशन में होता है, जो समूह चर्चा, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें कहा गया है कि समूह चर्चा में सामान्य त्रुटियां शामिल है, तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ग्रुप डिस्कशन के दौरान क्या महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसमें कहा गया है दूसरों की अनुमति दिए बिना बहुत अधिक बोलना, तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ग्रुप डिस्कशन को समाप्त करने का अर्थ है, तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। इसमें कहा गया है मानव व्यवहार इससे प्रभावित होता है, तो मानव व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी और पर्यावरण का मिश्रण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार को सबसे अच्छा तरह से परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत व्यवहार इससे प्रभावित होता है, तो व्यक्तिगत व्यवहार इससे प्रभावित होता है, तो जिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समूह व्यवहार इससे प्रभावित होता है, तो जो 54 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, सामूहिक मानदंड और गतिशीलता से प्रभावित होता है, तो इसका भी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। आत्म जागरूकता का अर्थ है, तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। या क्लियर विजिबल नहीं है, तो आत्म जागरूकता विकसित करने की कौन सी विधि है? तो 56 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। शारीरिक भाषा में शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इसमें कहा गया है बातचीत में सकारात्मक शारीरिक भाषा में शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई ने एकदम करेक्ट ऑप्शन लगाया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। जो प्रोमिक्स होता है किसका अध्ययन है? तो प्रोमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैपेटिक्स किससे संबंधित है? जो हैपेटिक्स होता है किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हैपेटिक्स में किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लियर दिख नहीं रहा है, एक्यूलेसिक्स से तात्पर्य है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सांकेतिक भाषा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इसमें कहा गया है जो पैरा लैंग्वेज में शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। इसमें कहा गया है काइनेसिक्स से तात्पर्य है, तो इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारीरिक हरकतें और हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 63 का भी है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की तरफ। इसमें कहा गया है सांकेतिक भाषा का एक रूप है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इसमें कहा गया है शारीरिक भाषा में क्रोमेटिक्स से तात्पर्य है, तो 65 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि क्रोनेमिक्स का अध्ययन है, जो क्रोनेमिक्स होता है किसका अध्ययन है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ है। इसमें कहा गया है कि घ्राण विज्ञान निम्न में से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसमें कहा गया है कुछ संस्कृतियों में प्रत्यक्ष आँख से संपर्क को इस रूप में देखा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, चुनौतियां या अनादर करना इसका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं 69 की तरफ। बातचीत के दौरान स्पर्श करना निम्न में से स्वीकार हो सकता है, तो 59 का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, मध्यवर्ती पूर्ववर्ती संस्कृतियां इसका राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 की तरफ। व्यवसाय में एक दृढ़ हाथ मिलाना आमतौर पर निम्न के रूप में देखा जाता है, तो इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मविश्वास और व्यावसायिकता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि अच्छे व्यावसायिक शिष्टाचार में शामिल है, तो 71 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 72 की तरफ। 72 में कहा गया है कोविड के बाद की शारीरिक भाषा में शामिल है, तो 72 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं 73 की तरफ। इसमें कहा गया है फेस मास्क ने संचार को और अधिक इस पर निर्भर बना दिया है, तो 73 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि वर्चुअल मीटिंग में किसी को यह करना चाहिए, तो 74 का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। क्या करना चाहिए पढ़ लीजिएगा पूरी ऑप्शन, पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अच्छे सोशल मीडिया शिष्टाचार में शामिल है, तो 75 का जो राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं 76 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संचार एक प्रक्रिया है, तो 76 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। संचार प्रक्रिया में प्रेषक है, तो 77 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदेश आरंभ करता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 की तरफ। इसमें कहा गया है संचार में प्रक्रिया है, तो 78 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
79 की तरफ। इसमें कहा गया है मौखिक संचार में शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहा गया है गैर मौखिक संचार में शामिल है, तो जो 80 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 7C में एक जिसका अर्थ है कि संदेश का अस्पष्ट से मुक्त होना चाहिए, तो 61 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्पष्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि विनम्र में सी का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 83 की तरफ। इसमें कहा गया है संचार में संक्षिप्तता का अर्थ है, तो 83 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि संचार में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक बाधा है, तो 84 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 85 की तरफ। 85 कह रहा है भाषा के अंतर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, जो 85 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारीरिक बाधाएं के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, नहीं 85 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थ संबंधी बाधाएं, बी नहीं होगा, शारीरिक बाधाएं तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आप लोग इसे स्पष्ट कर लीजिएगा, अर्थ संबंधी बाधाएं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 की तरफ। इसमें कहा गया है कि जो पिच का तात्पर्य है, तो 86 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आवाज़ का ऊंचा और नीचा होना पिच कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की तरफ। इसमें कहा गया है संचार में स्वर व्यक्त करता है, तो 87 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शब्दों के पीछे भावनात्मक दृष्टिकोण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की तरफ। बहुत जोर से बोलना इस प्रकार माना जा सकता है, तो इन 4 ऑप्शन में क्या माना जा सकता है? तो 88 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इसमें कहा गया है शब्द तनाव महत्वपूर्ण क्यों है, तो 89 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसमें कहा गया है भाषण में विराम का उपयोग किया जाता है, तो 90 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इसमें कहा गया है मुख्य संचार की विशेषता है, 91 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। इसमें कहा गया है कि जो आक्रामक संचारक होते हैं, तो इसका 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 92 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निष्क्रिय आक्रामक संचार में अक्सर शामिल होता है, तो इसका 93 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है सक्रिय सुनने का अर्थ है, तो 94 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। इसमें कहा गया है 95 में प्रभावी सुनने में एक बाधा है, तो 95 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोर और विकर्षण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। इसमें कहा गया है कि खुले आम प्रश्न निम्न के लिए उपयोगी होते हैं, ये क्लियर विजिबल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 96 का हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 की तरफ। इसमें कहा गया है कि बंद समाप्त प्रश्नों के लिए आमतौर पर निम्न की आवश्यकता है, तो 97 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। छोटी सी बातचीत निम्न में से उपयोगी है, तो 98 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक अच्छी छोटी सी बातचीत का विषय है, तो 99 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। इसमें कहा गया है एक पेशेवर ईमेल में निम्न में होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैंने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का जो कोकुरिकुलर का पेपर होता है 6 सेमेस्टर का, उसका आंसर की प्रोवाइड किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आंसर की को सॉल्व करने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। मैं वीडियो में बीच में कहीं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बीच में बोलने से वीडियो लंबी हो जाती है, आपका टाइम नष्ट होता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।